दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी कार्य को शुरू तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बोले मी। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब आप किसी कार्य को शुरू करें तो वो उसे फिनिश कर सकें, आप उसको फिनिश कर सकें और उसको एंड रिजल्ट पे ला सकें? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बोले मी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे आंसर्स दिया, मुझे इस बात की उम्मीद है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, जब भी किसी कार्य को हम शुरू करते हैं और फिनिश नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। और उसका रीज़न क्या होता है कि हम अपने आप को चेक नहीं कर पाते हैं कि हम किस स्टेट में उस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य को शुरू करके फिनिश करने के लिए एक स्टेट होती है और उस स्टेट को गेन करने के लिए दोस्तों 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 4 प्रायोरिटीज़ आप अपने जीवन में डिसाइड कर लो। अगर इन 4 प्रायोरिटीज़ को आपने बना लिया तो आप ये पाओगे कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करोगे आप उसके एंड रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। और उसमें से पहली प्रायोरिटी जो है दोस्तों, पहली फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी है वो है एनर्जी। चेक योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को चेक करो कि किस समय आपकी एनर्जी हाई पर होती है, बहुत ज़्यादा पीक पर होती है। और जो आपकी पीक के एनर्जी का समय है, किसी के लिए वो सुबह का समय हो सकता है, किसी के लिए वो दोपहर का समय हो सकता है, किसी के लिए वो शाम का समय हो सकता है। यह एक डिफरेंट इंडिविजुअल पे डिफरेंटली डिपेंड करता है। तो आप जो है उस एनर्जी को चेक करें, अपने पीक एनर्जी आवर को, और उस समय पर आप अपने महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करें। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है जानने के लिए, वो ये है कि चेक योर, माय डियर फ्रेंड्स, चेक योर पीस ऑफ माइंड। आई विल से, आपका पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आपका पीस ऑफ माइंड वहाँ पे सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में अशांति रहेगी, अगर आपके मन में कुछ और उठापटक चलती रहेगी, अगर आप किसी और कार्य में, या अगर आपका ब्रेन कहीं और इंगेज रहेगा, तो आप उस जिस कार्य को हाथ में लिए हैं उसको तन्मयता से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कार्य को एंड रिजल्ट तक ले जाने के लिए हमें हेड, हार्ट और सोल, 3H का ध्यान देना। हेड, हार्ट एंड सोल। हेड, हार्ट एंड सोल, इन तीनों का समावेश होना दोस्तों हमें बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के साथ में जब कार्य की शुरुआत करोगे तभी आप उसको एंड रिजल्ट पर पहुंचा पाओगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों जो हमें बहुत ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है प्रायोरिटीज में चेक करने की, वो है हमारा हेल्थ। हमारा हेल्थ जो है दोस्तों वो हमेशा स्वस्थ हम होने चाहिए, और वह एकदम उम्दा कैटेगरी पे, नंबर 1 की कैटेगरी पर होना चाहिए। मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपना पूरा 100% अपने कार्य को दे पाएंगे। लेकिन अगर आपके, मान लीजिए अगर आपके बैक में दर्द है या आपके पैरों में दर्द है, तो आप 1 घंटा आधा घंटा बैठने के बाद बोलेंगे मेरे पैर में तो दर्द है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, अभी तो मेरे को बैक पेन हो रहा है, अभी तो मेरे को पैर में पेन हो रहा है, अभी तो मेरे हाथ में पेन हो रहा है, अभी तो मेरी कहीं और आप पेट में दर्द हो रहा है। मतलब यू विल गिव मेनी रीजन्स माय डियर फ्रेंड्स विच हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। ओके, सो यू शुड बी इन अ वेरी गुड हेल्थ कंडीशन। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी, योग प्राणायाम करना है, डाइट का ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने जीवन के कार्यों में जो उन्नति चाहते हैं उसको देख सकें। और दोस्तों तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वो होती है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। हाँ दोस्तों, जीवन में मीनिंगफुल रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी रिश्ते हों वो काम के हों और अच्छे हों, वो हमें समझ सकें और हम उन्हें समझ सकें। अगर हम उन्हें नहीं समझ सकते तो समझाने की कोशिश करें। अगर वो तो भी समझने को तैयार नहीं है तो मैं बोलूँगी दोस्तों, मेरे जीवन का एक कहावत मैं आपको बोलूँगी जिसको मैं बहुत दिल पे लेके चलती हूँ और मैं उसको बहुत तवज्जो देती हूँ। वो ये है कि अगर जीवन में बिच्छुओं, सांपों और केकड़ों का साथ मिलना हो तो बेहतर है कि कोई ना मिले। अगर जीवन में बिच्छुओं, केकड़ों और सांपों का साथ मिलना है तो बेहतर है वो ना मिले, और अगर मिले तो आप उनके विष से अपने आप को बचा लें, अदरवाइज़ वो काटेंगे और आपके अंदर जहर आएगा और आप मर भी सकते हैं, या तो अगर आपका जहर ज़्यादा होगा तो वो मर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट थिंक इन एनी नेगेटिव सेंस और एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, एंड मेक इट मीनिंगफुल। अगर आप दुनिया के लिए कर रहे हो तो घर वालों के लिए भी करो। ट्राई टू मेक देम मैनेज देयर एनर्जी। इफ़ यू आर एबल टू मैनेज इट्स ओके एंड फाइन, इफ़ नॉट गो अहेड। यू नो,
कितने लोग आते हैं जाते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप जीवन में आगे बढ़ें, दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ लाइफ। आप अंदर से फुलफिल हों, खुश हों। क्यों किसी एक रिलेशनशिप में आप अपने आप को कोस करके अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दें और उसका आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिले, इसका कोई मतलब नहीं होता है। गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, ओके, डोंट बी इन लाउजी रिलेशनशिप, डोंट बी इन कंप्लेनिंग रिलेशनशिप, आई विल से डोंट बी इन अ रिलेशनशिप वेयर यू बोथ ऑफ द पार्टीज कर्स ईच अदर। इट मे बी फ्रेंड्स, इट मे बी एनीथिंग, इट फैमिली में भी हर जगह होता है। तो प्लीज़ मैनेज योर, जस्ट मैनेज a meaningful relationship, whatever relationship you have that should be healthy। environment को चेक करो, ओके अगर environment टॉक्सिक है तो उसे चेंज करो, लाओ क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करो और उस पर सोल्यूशन लेकर के आओ। दोस्तों, तो ये 4 चीज़ें थी जो कि हमें अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं अगर हम किसी भी कार्य को शुरू करके उसे अंत तक पहुंचाना चाहते हैं, एंड रिजल्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं singh.jyoti036@gmail.com पे और मैं आपके को आंसर पर्सनली करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।